ओम नमो भगवते रुद्राय। वैसे तो भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए आपको पूजा, व्रत, धर्म, अनुष्ठान और दान आदि के माध्यम से आप भगवान की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। और वर्तमान समय में आजकल की जो जीवन शैली है, समय की कमी के कारण कई लोग जो है चाहकर भी व्रत जैसे कठिन धार्मिक कार्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपकी इस दुविधा को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ ऐसे सदकार्य बताने वाले हैं जो आपको उपवास के समान ही शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि आप सक्षम नहीं हैं धर्म, अनुष्ठान, व्रत आदि करने में, तो कुछ खास बात और कुछ खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या पर यदि आप भगवान की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला जो कार्य है वह आपको करना है पवित्र नदियों में स्नान। आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके अत्यंत जो है आपको लाभ प्राप्त होगा और इसका बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसा संभव न हो तब आप घर के पानी में जो है गंगा जल मिलाकर स्नान ध्यान करके अवश्य ही जो है इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो आसान विधि है वह है पूजा विधि। सर्वप्रथम आपको जो है प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्नान के पानी में आपको गंगा जल मिलाकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपको सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य देकर संकल्प लेना है, हे प्रभु, मैं सोमवती अमावस्या का व्रत पालन करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन इस शुभ दिन पर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव, माता पार्वती की भक्ति करने का संकल्प मैं अवश्य लेता हूं। ऐसा संकल्प आपको अवश्य ही करना है। इसके बाद आपको भगवान शिव पर बिल्वपत्र, अक्षत, दीप जलाकर, धूप जलाकर, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करनी है। यदि आप जानकार हैं पंचोपचार से पूजन करें, नहीं है तो आप गंध, अक्षत, धूप, दीप से पूजन करें, और ज्यादा जानकार हैं तो आपको षोडशोपचार से अवश्य ही पूजन करना चाहिए। संभव हो शिव जी को कनेर, धतूरा, गुलाब के फूल और बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाकर आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पित करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए और शिव जी पर अवश्य ही जल आपको चढ़ाना चाहिए। और आपको बता दें, श्रृंगार और सुहाग की सामग्री आपके पास जो उपलब्ध हो आपको माता पार्वती को अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इसके बाद भगवान उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे उमानाथ, कर्ज, दुर्भाग्य, दरिद्रता, भय, रोग व समस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित हमारे घर पधार कर मेरी पूजा अवश्य ही स्वीकार करें। ऐसा जो है संकल्प आपको करना है, ऐसे आपको पूजा विधि करनी है। तीसरा जो उपाय है वह है दान। सोमवती अमावस्या के दिन आपको निर्धन व्यक्तियों को एवं ब्राह्मणों को क्षमता के अनुसार अवश्य ही दान देना है। आपको आर्थिक सहायता करनी है, अन्न का दान करना है, वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो जो आप करा सकते हैं। ऐसा करना बेहद लाभदायी होता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए दान धर्म का अक्षय फल और कई गुना होकर पुनः कभी भी वापस लौटता नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथा जो उपाय है वह आपको क्या करना है, वह है पीपल देवता और तुलसी माता की भक्ति इस दिन अवश्य करनी है। यदि आप विधि विधान से सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो निराश मत होइए। आप सच्चे भाव से पीपल के वृक्ष में पूजन करें और तुलसी माता को हाथ जोड़कर नमन करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप घर से ही किसी भी प्रकार की पूजा करने में जो है असमर्थ हैं तो आप जो है निकट भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर जो है जलाभिषेक अवश्य करें। और आपको बता दें इस दिन किया हुआ जो पुण्य है वह अक्षय गुना प्राप्त होकर आपको अवश्य मिलता है। तो जो लोग व्रत इस दिन नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है व्रत करने में, उन्हें यह 5 उपाय अवश्य ही करने चाहिए। यदि आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। राधे राधे, धन्यवाद।